आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आबिद अली भाई के साथ जब वीडियो करते हैं उसका मकसद ये होता है कहीं ना कहीं जो टॉपिक है उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भी जरूर होगा। खबर के मुताबिक इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ड्रेसिंग रूम में जाके इंडिया टीम इंडिया को सपोर्ट किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है उसके बारे में पायलट भी बन गए। जी जी, वो उसके बारे में तफसीलन बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस खुश होगी उसे देख के। ये मेरी अपनी प्रोडक्ट हैं और ये लेटेस्ट आए हैं सारे। मतलब आपने अपनी फैक्ट्री? जी, आबिद अली की अपनी फैक्ट्री की अपनी प्रोडक्ट है और ये आबिद अली का दिमाग है, ये मैंने खुद बनाया सारा माल। ये कैमरामैन अगर दिखाएं जी, ये जो चीज है ये आबिद भाई ने ये प्रोड्यूस की है कह लें या इनकी फैक्ट्री से बनी। आबिद भाई कीमत भी जरा अगर बताएं आप इनकी, साथ साथ जरा पता चले। तो ब्रांडों पे 5500 की है पाकिस्तान में, हमारे पास 2500 की है। और ये आप कितने की? 500 की है। ये इस तरह के ट्रैक सूट हैं 3 पीस, इस तरह की वैरायटी पे। खैर ये तो अब दुकानदारी शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये पब्लिसिटी हो रही है या प्रमोशन हो रही है, लेकिन ये इस प्रमोशन का फायदा नहीं है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात जो मैं मोदी जी के लिए करना चाह रहा था, देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूं। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूं, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूं, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूं। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटीज से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। आबिद भाई अगर पास्ट की बात करें, थोड़ा सा अब टॉपिक के ऊपर थोड़ा सीरियस वे में बात करते हैं कि पास्ट में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों कंट्रीज रशिया से या फिर यूएसए अपना जो सा डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, इवन हम जो से F-16 और वो जो से दूसरे मैग उनके जो से जेट थे, ये होता वो, था वो इंपोर्ट करते थे। ये होता हम था। आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी F-16 जो है वो यूएस की मदद से या इस तरीके से वो किया जा रहा है, और डिफेंस के जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना और या दूसरा यूएस की मदद से हम ले रहे हैं।
जबकि वो अपनी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। 20 से 25 साल पहले या 30 साल पीछे चले जाइए, ठीक है। इंडिया ने एक ऐलान किया था पूरे इंडिया में मेड इन इंडिया, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडक्ट होगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास नई चीजें नहीं है, इनके पास जो है जदीद चीजें नहीं हैं। पाकिस्तान में थी क्योंकि चाइना की मदद से हमारे पास आती यूएस थी। बड़ी सपोर्ट कर रहा जी था हाँ, हमारी बड़ी सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया ने वक्ती तौर पे ना अपने लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, वो मेड इन इंडिया को लेके चलना चाह रहे थे। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। देखिए पॉलिसीज होती हैं, दिमाग होता है। हम दूसरी दुनिया से चीजें मंगवा रहे हैं, हर प्रोडक्ट हमारी दूसरी दुनिया से आ रही हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पहले ही हम लोग फकीर हुए हैं, और हमारी फिर प्रोडक्ट डॉलर की वैल्यू फिर डॉलर जो है निकाल के हम उधर भेज देते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, हम तो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। हमारी हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं। हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे होगी? अभी एक इंडियन भाई आए हुए थे, उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे पाकिस्तान में, वो मुझसे मिलने आए थे स्पेशल। जी, आपने बताया। हाँ जी, वो सिख थे लेकिन वो पगड़ी वगैरह नहीं पहनते थे। तो उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ आल्टो 32 लाख रुपए की है, हमारे यहाँ आल्टो तो जो है 3,60,000 रुपए में 0 मीटर मिलती है। मेरे पास एक आल्टो है, मेरी गाड़ी देख के कहते भाई हमारे यहाँ ये मजदूर मिस्त्री ऐसी गाड़ियां यूज करते हैं। तो मकसद ये है कि हम लोग पीछे क्यों आए हैं, क्या वजह है कि हमारे यहाँ कंपनियां बंद होना शुरू हो गई, हमारे पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। देखिए सर, बिजली का बिल सबसे मेन सरदर्द जो है ना पाकिस्तान में, वो बिजली का बिल है। देखिए मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, मैंने भी अपनी प्रोडक्ट बताई 2500 में बेच रहा हूँ। यकीन कीजिए यही प्रोडक्ट मैं इंडिया में होता, इंडिया में बनाता, मैं 500 रुपए की बेचता। पूछे क्यों? इंडिया 600 यूनिट फ्री देता है, हम 600 यूनिट पे इतना बड़ा बिल देते हैं कि हमें प्रोडक्ट में डालना पड़ता है सारा कुछ, वो मैनेज करना होता है ना। अभी देखिए दुकान पे जो हमने खर्चा करना है 10,000, 20,000, 30,000 पे दुकान पे, ये बाहर स्टॉल्स पे हमारे बिल आते हैं। तो उसे कैसे रेंट इसके अलावा है और जी हाँ, उसे कैसे मैनेज करना है? वो लोग अपने लोगों को सहूलतें देते हैं, जैसे बिजली की शक्ल में हो गया, अगर इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री की शक्ल में और सहूलतें मिलती हैं उधर। अगर गाड़ी की इंडस्ट्री लग रही है, देखना टेस्ला आया उधर, कितनी मर्सिडीज उधर बनी, आईफोन उधर बना, कौन कौन सी गाड़ी नहीं उन्होंने बना दी, कौन कौन सा फोन नहीं बना दिया, कौन कौन सी प्रोडक्ट नहीं बना दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, आज फिर कहता हूँ, जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। अभी पकड़ा जा रहा है सर वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। आबिद भाई लास्ट कुछ दिनों से खास तौर पे जब आपके साथ बात करता हूँ, मेरे माइंड में एक बात बड़ी खटकती है। मैं पहले भी